नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आर.एन.एस क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और अभी मैं बिहार की श्रृंखला लेकर के आगे बढ़ रहा हूं धीरे धीरे। और एग्ज़ाम की डेट अभी तो नहीं आई है, लेकिन अगर अभी से हम लोग स्टार्ट रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो इसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे, तभी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और अगर इससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए अब आज टॉपिक होगा बिहार जी के स्पेशल क्लास का जनसंख्या एवं नगरीकरण। अब जनसंख्या एवं नगरीकरण में बहुत सारे चीज़ एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन हैं, बुक में भी बहुत सारी चीज़ें छपी हैं, बट हमको जो आए हुए क्वेश्चन हैं सिर्फ उनको लेकर के चलना है। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी थी। बिहार, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5 51.5% है। अब क्वेश्चन 51.2 हो सकता है, 52 हो सकता है, और बाकी इस तरीके से अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, तो यही ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए बिहार में पुरुषों, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पुरुषों की साक्षरता दर, तो ये आपका 51 है ना, वो है 71। ठीक है, वो कितना है, 71.2%। ठीक है, ये भी ध्यान रखना हुआ, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% है, पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% है। बिहार की साक्षरता, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन जाएंगे। बिहार की साक्षरता दर आपकी 61.8% है। तो यहाँ पे बिहार के बारे में सारी चीज़ें बता दी। बिहार में महिला साक्षरता दर 51.1% है, पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% है। बिहार की साक्षरता मतलब टोटल जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं वो 61.8% है। यहाँ पे एक कंपेयर करके और बता दे रहे हैं कि भारत की साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर 73% है। 73 या 74 जो भी होगा उसमें माना जाएगा। ठीक है, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। बिहार में बेगूसराय में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बिहार में पुरुषों की साक्षरता महिलाओं से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पुरुष ज़्यादा हैं बेगूसराय में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। बिहार के किस जिले में क्वेश्चन बनेगा कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं,
पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, यानी कि बेगूसराय में महिलाएं ज़्यादा हैं। लेकिन एक और ऐसा जिला है जहां से लिंगानुपात पूछा जाता है, तो लिंगानुपात बिहार में सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है। ठीक है, एक मात्र जिला जहां 1021 मतलब पुरुष महिलाएं पाई जाती हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात ये भी लिख देते हैं इस यहीं पे, याद आ ही गया है तो तुरंत बता ही देते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज। ये ध्यान रखना, ये जितनी चीज़ें मैं बाद में बता रहा हूँ वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही हैं, क्योंकि उससे बाद में तो हुई नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है। बिहार में बिहार में 4 जिलों में 4 जिलों में 10 लाख से 10 लाख से कम जनसंख्या है। 10 लाख से कम 10 लाख से कम जनसंख्या उस टाइम जब आया था तब थी, तो है अभी भी वही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, सर्वाधिक लिंगानुपात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल लिंगानुपात। बिहार में बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात का मतलब होता है 0 से 6 के बीच जो बच्चे होते हैं, बच्चे बच्चियां होती हैं। तो बिहार में बाल लिंगानुपात जो है 935 है। 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ मैं वो सबसे ऊपर लिख भी रहा हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार, ताकि बार बार हम नहीं लिख रहे हैं ना, तो ये ध्यान नहीं रहे कि हाँ हम जो बता रहे हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही है। ठीक है 2011 में बिहार के जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला था? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये गया। सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में थी 2011 के अनुसार? तो गया में, यानी अभी भी है वही। ठीक है, सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। कितना है? 75.59%। ठीक है, यहाँ पे रोहतास में पुरुषों और महिलाओं का दोनों का, पुरुषों और, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पुरुषों और महिलाओं, पुरुषों और महिलाओं दोनों में, तो महिलाओं दोनों में साक्षरता दर सर्वाधिक रोहतास में है।
ठीक है, जो आए हैं और जो नहीं आए हैं उससे भी क्वेश्चन से मैं रिलेट कर दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन से बन सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, तो ये कहाँ से होगा? 2001 से 11 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुई है? मधेपुरा में, मधेपुरा में। ठीक, मधेपुरा में जो वृद्धि हुई है वो लगभग कितनी हुई है? आपका 31 दशमलव समथिंग हो गया है। ठीक है, 31 दशमलव लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 31.2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की क्वेश्चंस आपको जो आए हुए हैं ये मैंने करवाया है। और आगे का शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार, बढ़ते स्तर के अनुसार है आपका नालंदा, मुंगेर और पटना। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये अलग से अपने आप से मैंने कुछ नहीं किया है, जो आए हैं वही। फिर वर्तमान में शहरीकरण का स्तर क्या है पूरे उसमें, ये 2022 में आया हुआ है, तो 2021-22 के अनुसार, 22 के अनुसार, 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर, वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर 15.3% है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक, तो बाकी कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो वो मैं जो मतलब जो आए हुए हैं वो तो मैंने करवा दिए, कुछ जो बचे हैं उनको भी मैं देख लेता हूँ ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हो जाएं। लगभग मैंने तो करवा ही दिए हैं। जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम, जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम, अवरोही। अब यहाँ पे जनसंख्या घनत्व का अवरोही है तो आरोही भी आ सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आपका हो जाएगा सीवान, सारण, दरभंगा और समस्तीपुर ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कहाँ पे? 2008 में बीपीएससी में।
ठीक है, तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आए हुए हैं, तो रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की शीर्ष बढ़ांक दर है किससे? झारखंड से अधिक है। ये आया हुआ है तो मैं इसको एज इट इज नोट कर देता हूँ। बिहार की शीर्ष मरणांक दर झारखंड से अधिक है। झारखंड से इसलिए तुलना की गई है क्योंकि वो आसपास में है और उसी से कट करके बना था। झारखंड से अधिक है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक, फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है, तो लगभग 8% है। ठीक है, लगभग 8% है। चलो लिखते हैं, दो 2001 की जनगणना के अनुसार, एक जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 8% बिहार में निवास करती है। ठीक है, तो इतना हो गया, बहुत बड़ा नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो बचे होंगे वो मैं करवा दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।